स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसके बारे में जानेंगे। कैसे फाइंड करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट और उसकी क्या उसका यूजेस क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, ये सारी बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, यहाँ पे देख रहे हैं हमने सारा कुछ बना के सिस्टम रखा हुआ है, आपको बस समझाना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे पहले क्या होता है, तो ये क्या होता है, पेयर ऑफ 3 नंबर। ये 3 नंबर का एक ऐसा पेयर होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसमें बताया था कि हर एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, ये पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, सिर्फ 90 डिग्री पे एप्लीकेबल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। उन्होंने क्या बताया था कि जो हाइपोटेनस है ना, इस साइड का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर की क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये रूल, ये इस थ्योरम को ये फॉलो करता है क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, जहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है हाइपोटेनस से, और बेस भी। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा अपने पिछले क्लासेस में। अब यहाँ पे हम लोग चेक करके देख लीजिए, देख लें। एक 3 नंबर हम लोग को पता है, 3, 4 और 5। एक ऐसा एग्जांपल हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अभी देखिए 3, 4, 5 में ये हाइपोटेनस क्या है 5, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है हमेशा। ये क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या 25। 25 इक्वल टू 25, मतलब ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि 3, 4, 5 ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। हमेशा हर बार आप इसको, इतना टाइम नहीं होता है हमको हर बार कि हम हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के और एक एक साइड फाइंड करें। तो ऐसा क्या करें हम लोग, जैसे कि हम आसानी से और जल्दी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर लें, मतलब ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को फाइंड कर लें अगर एक साइड भी गिवन है तो। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम लोग, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, और जनरल फॉर्म हमको पता लग जाएगा तो हम लोग उसको कोई भी ट्रिपलेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, और ये किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरल फॉर्म क्या है, अब इसका जनरल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे, 2m m² - 1 और m² + 1। अब ये फॉर्म जिसको याद रहेगा ना, वो पाइथागोरस मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से फाइंड कर सकता है। तो आपके बुक में ऐसा हमेशा क्वेश्चन दिया रहता है कि एक साइड दे दिया रहता है, बोलता है कि 2 साइड फाइंड कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले ले, और दिया है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 6, देन व्हाट विल बी द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एक साइड उसका क्या है, 6 है, तो अदर 2 साइड क्या होंगे। तो आपको पता है कि अगर 6 एक साइड है तो इन्हीं तीनों में से कोई एक साइड होगा। इतना तो कंफर्म है कि 3 साइड ट्रायंगल होते हैं और एक साइड दिया है, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक साइड होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये कौन सा साइड है, ये 2m के बराबर है, तो हम मान लेंगे 2m = 6। यहां से m क्या हो गया, m आ गया आपका 3। ठीक है, तो एक साइड तो हमको 6 पता है, हमको m पता हो गया, और इस दोनों में अगर हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक तो 6 है, दूसरा क्या है, m² मतलब 3 का स्क्वायर - 1 और 3 का स्क्वायर प्लस 1। 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अब इसे हमको चेक करना है कि ये क्या सही है, मतलब
ये सही है जो हम लोग सॉल्व करके लाए हैं, क्या सही है? तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। और चेक करेंगे तो सबसे बड़ा साइड क्या 10 है, मतलब ये क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 100 इज इक्वल टू 100, मतलब ये हमारा नियम को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मतलब ये तीनों क्या होंगे? एक पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड हो गए। मतलब ये क्या है? तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये सही है। ऐसे ही हम लोग को दिया रहेगा किसी भी नंबर का, हम लोग अगर चाहे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। अभी देखिए, तो ये तो आपके मेंबर्स हो गए और आप इसको याद भी रखेंगे। आप ये चीज आप याद रखेंगे तो आपका बाकी काम आसानी से हो जाएगा। चलिए बाकी 1 मिनट। तो स्क्वायर चैप्टर तो खत्म ही हो गया। एक एग्जांपल और हम लोग लेके देख लेते हैं। दिया हुआ है ट्रायंगल का एक साइड क्या है? 10, एक साइड क्या दिया हुआ है? 10। एक साइड अगर 10 दिया हुआ है तो हम लोग इसमें 2m में रख के देख लेते हैं। अब 2m में रख के देख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2m इक्वल टू 10, तो m इक्वल टू क्या हो गया? 5। और ये 5 हो गया तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1। 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 24 और 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 26। और एक साइड तो हमें 10 पता ही है। तो ये भी क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और इसे भी आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हर बार जरूरी नहीं है कि ये नंबर जो होगा ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि ये नंबर क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। ये नंबर ऑड नंबर भी हो सकता है। और जब ये ऑड नंबर हो जाएगा तो फिर ये 2m से इसकी m की वैल्यू नहीं निकलेगी, फिर हमको इन दोनों से चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि वो जो साइड गिवन है वो इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू जरूर m दे देगी आपको। ठीक है, और जहां m मिल जाएगा फिर हम लोग तीनों साइड क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। आइए हम लोग एक वैल्यू को ले लेते हैं। एक वैल्यू को ले लिया जाए, $15 ले लेते हैं। ठीक है, एक कोई साइड क्या ले लेते हैं? 15 ले लेते हैं। ठीक, तो एक साइड हम लोग ले लेते हैं 15। अब अगर 15 ले लिए एक साइड तो फिर हम लोग ये क्या है? ये ऑड नंबर है, 2m के बराबर करेंगे तो m क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब वो डेसिमल में नहीं, एक नंबर होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये 2m के बराबर करेंगे तो नहीं आएगा। फिर हम इसको क्या करके करेंगे? m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर करेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर 15 को करेंगे तो आंसर क्या सॉल्व करने पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 और 15 और 1 16 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या होगी? 4 आ गई। m की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब अगर m की वैल्यू 4 आ गई तो हम लोग पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15 है ही, गिवन ही है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा? 8। एक वैल्यू आपकी 15 है, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? m स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर का 16 प्लस 1 17। तीनों को हम लोग चेक कर लें कि क्या ये सही है। तो चेक करने के लिए सबसे बड़े साइड का स्क्वायर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289, 15 का 225 और 18 का 64। 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9, 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8 और ये 2, तो ये 289 बराबर 289 और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप ये आप सबको समझ में आया है। और अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, अगर आपको यूजफुल लग रहा है कि ये मतलब हमारे कैलकुलेशन को इजी कर देगा और ये ट्रिपलेट हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग इसको क्या कर, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक अगर ये वीडियो पहुंचा देंगे तो आपका भला और आपके दोस्त का भी भला। तो यहाँ भी सुख और परमात्मा भी सुख। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लगेगा मुझे कि जो बता देना चाहिए तो मैं बता दूंगा, वरना मैं इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूं जिससे आप
इजीली इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग चेक करें किसको, एक्सरसाइज 3.1 को, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको कल मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, पिछले वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर आप देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। और वहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर बन जाएगा, मतलब पेयर में क्या होता है, जोड़ा, मतलब दो का जोड़ा जिसका बन जाएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसका नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1152 है, तो चलिए इसका बनाया जाए। तो 2 5 या 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 144। फिर 2 से करेंगे 72। फिर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3। पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 बच गया, 2 का कोई पेयर नहीं बना, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही सारे नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे, चेक करेंगे। वहीं पे दूसरा नंबर है, द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इवन नंबर। कह रहा है कि इसमें से किसका, कुछ नंबर दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इनमें से किसका जो नंबर है वो क्या होगा, किसका स्क्वायर इवन नंबर होगा। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो नंबर इवन है उसका स्क्वायर भी इवन होगा, और जो नंबर ऑड होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो आप लोग इसको देख के बता सकते हैं। फिर कह रहा है विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द सम। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन, जो लोग कल का क्लासेस देखे होंगे ना उनको ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा, और ये इस चैप्टर को तो बहुत ही आसानी से, मतलब ये कहते हैं ना चुटकी उड़ा देना, तो वो चुटकी उड़ा देंगे इसको। अब देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। अब बोल रहा है कि बिना इसको एक्चुअल एडिशन किए बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बिना एक्चुअल एडिशन के इसको बताना है कि आपको वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर जितना संख्या होता है उसी का स्क्वायर क्या होता है, उसका सम होता है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 81। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बताया। तो जो लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं स्क्वायर रूट का, वो जरूर देख लें। हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें बस काउंट कर लेना है कि ऑड नंबर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 फर्स्ट ऑड नंबर। कह रहा है कि 64 को एक्सप्रेस करिए कि फर्स्ट 8 ऑड नंबर है। तो 64 को एक्सप्रेस कर लीजिए भाई। तो 8 ऑड नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक 15 है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 17 था, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या था 17 था। तो 17 को ऐड करने पे कितना आ रहा था 81 आ रहा था। बस 81 में से 17 घटा लेंगे, अगर 64 आ जाएगा तो बात हमारी डन है। तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 7 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 64। तो ये इक्वल टू क्या हो गया 64। और यहां से हम प्रूव कर दिए कि सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर इज 64, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही किया हुआ क्या, एक्सप्रेस 169 एज द सम ऑफ 13 फर्स्ट ऑड नंबर। तो ऐसे ही उसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 2 पैटर्न हम लोग कल पढ़े थे और एक पैटर्न और है जिसको हम लोग देख लिया जाए। दिया हुआ पैटर्न क्या कि 7 का स्क्वायर है, ये क्या है 49 है, और 67 का स्क्वायर है, ये क्या है आपका 4489 है। फिर यहाँ पे क्या है 667 का स्क्वायर है, और उसके बाद आंसर क्या है इसका 444 और 889। फिर क्या है 6667 का स्क्वायर है, और ये क्या है 4444 8889,
और क्या है, हमें बताना है 66667 का, और इसका बताना है पैटर्न। ठीक है, इसका पैटर्न बताना है। अभी देखिए इस पैटर्न को थोड़ा सा लोग मतलब ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने में क्या मिला, 7 का स्क्वायर क्या 49 हो गया, फिर 67 का स्क्वायर में क्या हो गया 4 4 और 8 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। फिर 6 6 मतलब 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2 6 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3, फिर 8 फिर लास्ट में 9। तो मतलब ये तो हमें तय है कि लास्ट में क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब देखिए जितना 6 है उतना ही यहाँ पे 8 है, जितना 6 है उतना ही यहाँ पे 8 है, तो जितना यहाँ 6 है उतना 8 हम लोग कर देंगे। तो कितना 8, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जितना 6 है उससे एक ज्यादा 4 है। देखिए जितना 6 है उससे एक ज्यादा, मतलब 2 6 है यहाँ पे तो 3 4 है, 3 6 है तो यहाँ पे क्या 4 4 है, तो यहाँ पे कितना 6 है 4 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 5 4 लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न को हम लोग ऐसे ऑब्जर्व कर लेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 2 पैटर्न मैंने बताया था, ये तीसरा पैटर्न है। इसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास को ले चलते हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय रिप्रेजेंटिंग देम एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, मैंने आपको कल इसका कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पे दिया क्या 12 और 14 को का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको स्क्वायर के फॉर्म में बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 1, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 169 और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 168, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट में बताया था, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको इसको आपको करना है। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर होगा या फिर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर होगा, उसी पे ये क्या होगा एप्लीकेबल होगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक्चुअल विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ, बिना एक्चुअल स्क्वायर किए आपको वैल्यू फाइंड करना है। देखिए 54 का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 53 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस हमको फाइंड करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ये नंबर होगा क्या होगा, जो भी ये नंबर होगा इसके बीच वाले नंबर में क्या कर लेंगे +1 कर लेंगे। आइए इसको हम करके दिखा जाए, ये क्या हो जाएगा सॉरी इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 54 प्लस 53, और ये क्या हो जाएगा 54 प्लस माइनस 53। अब देखिए 54 में से 53 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 और 5 5 10 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 107। तो किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस क्या होता है, उन्हीं दो नंबर का क्या होता है सम होता है। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बताया था। आगे क्वेश्चन है, बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3023 बी मल्टीप्लाइड। क्या कह रहा है 1323 किस छोटे से छोटे नंबर से हम क्या करें मल्टीप्लाई करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और हमको यही पता करना है कि किसका स्क्वायर वो नया नंबर है। हमें क्या पता करना है कि 1323 को किस छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और वो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम इससे पहले क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से करेंगे 2 छक 12 2 छक 12 नहीं 2 से नहीं होगा, लास्ट में क्या है 3 है ऑड नंबर, 2 से तो कटेगा ही नहीं। तो हम लोग इसका डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 2 5 5 4 9, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 से डिविजल हो जाएगा, तो 3 से हम करेंगे। 3 4 जा 12 कैरी 1, और क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, ठीक 441 हो गया। 441 अब देखिए 441 क्या है, ये 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है। तो हम लोग 21 से कर लेंगे 21 और 21 से कर लेंगे 21। ठीक है, ये मुझे पता है, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं इसको क्या होता सॉल्व करता। ठीक है, अब देखिए 21 का तो पेयर बन गया, 2 मिल गया, पर क्या है 3 का पेयर नहीं बना। मतलब इसमें अगर हम लोग इस नंबर में हम लोग किसके मल्टीप्लाई कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा।
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर में, तो 1323 में क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मतलब 39 79 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, हम लोग इसी में मतलब ये देखिए इसका पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया, और पेयर में से एक एक निकाल लेते हैं तो पता लग जाता है। मतलब 21 में से एक निकालेंगे 21 और इंटू 3, ये किसका नंबर किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 6, ये 63 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए ये 63 का स्क्वायर है या नहीं है, हम क्या कर लेंगे 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देख लीजिए 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 कैरी 1 और 6 से 36 1 37, 9 8 8 जा 64 कैरी 1 7 8 और 1 9 और 3 9 8 में 16 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 9 और 3 9 कहां से यहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ पे भी क्या होगा 6 होगा, सॉरी 3 3 9 3 2 6 3 3 9 और 3 3, यहाँ पे भी देखिए 3969 3969 3969 किसका स्क्वायर हो जाएगा 63 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1323 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कि हमको पेयर बनाना पड़ता है, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पेयर देखिए 21 का बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा था, तो ऐसा मुझे पता लग गया कि 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3969 आ गया। अब 3969 को पता करना था किसका ये स्क्वायर होगा, तो हमें इसी पेयर में 3 से और क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद इस पेयर में से एक एक को निकाल लिए, तो 21 को निकाल लिए और 3 के पेयर में से एक को निकाल लिए, तो 21 इंटू 3 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 हो गया। अब मुझे चेक करना है कि 63 का ये स्क्वायर है या नहीं है, तो 63 का मल्टीप्लाई कर लिया 63 में और आ गया आपका क्या वही आंसर। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये इसी का स्क्वायर है। आई होप ये आपको समझ में आया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में भी खूब ये पूछा जाता है। तो इस चीज को आप लोग क्या करके रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 6912 is divided to get a perfect square, find the number whose square is the new number। ठीक है, अभी इसी प्रश्न में पूछेगा कि किस नंबर से हम इसको क्या करते हैं। मान लीजिए यही जो नंबर था, अब देखिए यही नंबर था 1323। अब इसी को अगर बोलता वो कि किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो किस नंबर से करेंगे, ये 3 ज्यादा है ना, ये 3 एक्स्ट्रा था तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, बस हम इसी 3 से क्या कर देंगे इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही 3 को 1321 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 441 आ जाएगा। और 441 जैसे ही आएगा, 441 किसका होता है 21 का स्क्वायर होता है, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच लगाएंगे इस वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए। उसके बाद क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया हूं कि 93 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। पहले क्या कर लेंगे 90 प्लस 3 और इसका फिर होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 90 इंटू 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 8100 प्लस 9 प्लस 9 टू 18 और 18 3 54। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो अभी मैंने आपको बताया, और चेक करना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे आज आपका क्या होता है, पूरा लेक्चर खत्म होता है स्क्वायर का। फिर हम लोग कल करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर रूट का पूरा लेक्चर देखेंगे और उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे स्क्वायर का पूरा कॉन्सेप्ट किए। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस मतलब 8 में जो आपका बेसिक मैथ है उसको बहुत ही हम लोग अच्छे से समाप्त करेंगे, और समाप्त करके अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स का क्या है वो बहुत ही स्ट्रांग कर लेंगे, ताकि हमको 9th और 10th में कोई दिक्कत ना हो। फिर से मैं एक बार आपसे बोलूंगा, जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज इसको लाइक कर दिए, बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट लगता है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और मैथ पढ़ते रहिए। कहाँ से, ब्रेन कनेक्टर से। थैंक यू वेरी मच।